नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत। जैसा आप जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपने थॉट्स को आपसे शेयर करता हूं और देश में चल रहे घटनाक्रमों पर अपने विचारों को आपके समक्ष शेयर करने की कोशिश करता हूं। अगर आपको लगे कि देश के मुद्दे हैं और बात सही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये सारी जानकारियाँ, ये संघर्ष पहुंच सके। देखिए दोस्तों, इस समय देश में जो है वो दो तीन घटनाक्रम जो हैं वो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा घटनाक्रम मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग पर जो बहस इस समय जो शुरू हो गई है देश में। तो आप जानते हैं, मैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहले भी लाइव कर चुका हूं इस मामले में कि चुनाव आयोग की नियुक्ति को जिस तरीके से बदला गया इन 10 सालों में और एक संसद से एक कानून बनाकर चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो विश्वसनीयता पर जो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया सत्ता के द्वारा। अब आप देखिए, पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो कमेटी हुआ करती थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता और सत्ताधारी दल का नेता प्रधानमंत्री, उसमें 3 लोग हुआ करते थे जो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती थी। उसमें इन तीनों का डिसीजंस होता था। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा से कानून को बदल दिया गया और उस कानून में ये जोड़ा गया कि एक सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री जी और एक उनके कैबिनेट का मंत्री और एक विपक्ष का नेता, उस कमेटी का जो स्वरूप बदला गया दोस्तों, तो निश्चित है ये सवाल तो उठना ही था और ये चर्चा तो पब्लिक डोमेन में आना ही थी। और लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ी देर हुई, लेकिन अब विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग पर जो सारी एक बहस कर रहा है वो बहुत सार्थक बहस है, क्योंकि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए चुनाव का निष्पक्ष होना बहुत आवश्यक है। और चुनाव तभी निष्पक्ष हो सकता है जब उसको कराने वाले की नियुक्ति, मतलब चुनाव आयोग की नियुक्ति ट्रांसपेरेंस हो, पारदर्शी हो, न्यूट्रल हो। और वो न्यूट्रल जब हो सकती है जब उसमें किसी भी एक लोकतंत्र के किसी भी एक स्तंभ का पूरा सहयोग ना हो, उसमें शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। जिस प्रकार से पुरानी जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो पुरानी प्रक्रिया थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, विपक्ष के नेता थे और देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो निश्चित है कि ये जो एक बहस चल रही है दोस्तों, ये बहुत सार्थक बहस है और इस संघर्ष को करना होगा और इसको अब आवाज़ मिल गई है विपक्ष की इस सवाल को, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, मतलब ठीक है, वोटर लिस्ट ठीक करना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन किसी की नागरिकता की जांच करना या उसको नागरिक है या नहीं है ये डिसाइड करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। और इस प्रकार के जो दिशा निर्देश वहाँ पर आए, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और और जिस तरीके से अभी ये घटनाक्रम चल रहा है, तो निश्चित है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जो भी सामग्री विपक्ष उपलब्ध कराने के लिए कह रहा है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन दोस्तों, ठीक है, अगर चुनाव आयोग की नियुक्ति मैनिपुलेट है और इस समय जो इस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है, लेकिन ये हमारा देश जो है ये बुद्ध का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से हमें एक बहुत बड़ी सीख ये भी मिलती है कि उस समय तो वोट का भी अधिकार नहीं था और चुनाव आयोग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तब भी ये देश कंपनीवाद के खिलाफ संघर्ष किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पूरा संघर्ष किया। इस देश के लोगों ने अलग अलग रियासतों में बटे हुए होते हुए भी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का बखूबी और बहुत ही सफलता से एक अहिंसक आंदोलन के जरिए देश में एक डेमोक्रेसी स्थापित की, जिसे हम हमारा महान संविधान कहते हैं, जो सबको इक्वलिटी देता है, सबको अधिकार देता है। तो निश्चित रूप से ये संघर्ष कंक्लूजन तक तो पहुंचेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन अभी इस पर जो डिस्कशन हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है दोस्तों। इसमें निश्चित रूप से सारी जो एक विपक्ष का जो आरोप, राहुल गांधी जी जो आरोप लगाते हैं, वो सारे आरोप मतलब राहुल गांधी जी को सत्य साबित कर रही हैं ये घटनाएं।
जिस तरीके से भी ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं वो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जी द्वारा कही गई बातों को जस्टिफाई कर रही हैं। ये इसका एक पॉजिटिव कंक्लूज़न को मैं मानता हूँ। इससे 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 राहुल गांधी जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, जिस तरीके से भी उठाया जा रहा है उन्हें 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 शक्ति मिलती है इससे, और निश्चित रूप से उनका संघर्ष सराहनीय है दोस्तों। कि आज के इस संघर्ष में आप देखिए कि जहां जब पूंजीवाद के सामने बहुत सारे मतलब लोगों ने घुटने टेक दिए, तब एक व्यक्ति जो है वो फाइट करते हुए नज़र आता है, लोकसभा में भी और ग्राउंड पर भी फाइट करते हुए नज़र आता है। ये एक बहुत ही सुखद अनुभव है उनके लिए, राहुल गांधी जी के लिए। क्योंकि वो देश के जो हैं निश्चित रूप से ये सारे घटनाक्रम जो हैं वो राहुल गांधी जी की बातों को वो सत्य साबित कर रहे हैं, और उनके द्वारा जो भी कहा जा रहा है उसे सही साबित कर रहे हैं। तो ये एक संघर्ष है। दूसरा आप देखिए, जो एक किसानों का जो एक संघर्ष है वो मैं मानता हूँ सत्ता के 11 साल की सत्ता में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने संघर्ष जो सड़कों पर दिखाई दिया तो वो किसानों का भी संघर्ष सड़कों पर दिखाई दिया। और इस दौर में सबसे बड़ा लंबा आंदोलन जो है वो किसानों के द्वारा 13 महीने चलाया गया, और जिसमें 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान शहीद हुए, और उसके बाद आप देखिए कि एक इतिहास बना कि इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ने मैंने जो कुछ भी बताया, जो रिपोर्टिंग हुई इस समय, उसमें किसान को खालिस्तानी, आतंकी और किस तरीके से उसको संबोधित किया गया। लेकिन किसानों ने सफलतापूर्वक उसको 13 महीने आंदोलन को चलाया, और देश में 750 किसानों की शहादत हुई किसानों के संघर्ष में। और वो संघर्ष लगातार जारी रहा, चाहे वो दल्लेवाल जी के रूप में जारी रहा हो। अभी जो चुनाव से पहले जगदीश सिंह दल्लेवाल जी का जो एक संघर्ष हमको दिखाई दे रहा था, ये किसानों का संघर्ष जो है दोस्तों ये भी इस संघर्ष का एक मेन पार्ट है। जो समय लिख रहा है, आने वाले समय में हम इस इतिहास को भी शायद जब ये घटनाएं हो चुकी होंगी तो इतिहास के रूप में पढ़ेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है ये किसानों के संघर्ष की। किसानों का जो संघर्ष, जो पूंजीवाद के खिलाफ, जो हमको ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ दिखाई दिया उस समय, अलग अलग रियासतों के किसानों का, कि टैक्सेशन की मार से जिस तरीके से किसान की कमर तोड़ दी गई थी हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर की। लेकिन सारे किसान खड़े हुए, उसका हमको एक परिलक्षित चित्र इतिहास में ये भी दिखता है कि सन 1857 की जो क्रांति हुई, महारानी लक्ष्मीबाई की रियासत में जो एक क्रांति हुई झांसी में, मतलब स्टेट को का उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई और तेज़ इसलिए हुई क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सारे किसान जो हैं वो संघर्षरत थे पूरे झांसी में और आसपास जहां भी हैं। तो वो भी एक तथ्य मिलता है। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस पूंजीवादी युग का जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, ये संघर्ष आने वाले समय में जाके सीधा मैं मानता हूँ कि आम आदमी से और लोकतंत्र से जुड़ता है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग का जो संघर्ष है वो सबसे बड़ा अधिकार, जो वोट का अधिकार है, उसको संरक्षित करने के लिए है। और जो किसान का जो सबसे बड़ा संघर्ष दिखाई देता है वो सोशल जस्टिस, मतलब इकोनॉमिकल जस्टिस, मतलब आर्थिक न्याय को प्रदर्शित करता है। तो एक तरफ जो है वो अधिकारों का संघर्ष दिखाई देता है, और एक तरफ आर्थिक अन्याय का भी के खिलाफ भी एक संघर्ष दिखाई देता है इस पूंजीवादी युग में। अब देखना होगा कि ये मुद्दे जनता तक कहाँ तक पहुँच पाते हैं और इनका क्या रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं। थोड़े बहुत ऐसी भी घटनाएं चल रही हैं, मैं मानता हूं, जैसे सरसंघ RSS के जो लोग हैं, जो उनका काम इतिहास में जो उनको रीड करते हैं वो जानते हैं। थोड़े बहुत वक्तव्य वो इस तरीके के देते हैं कि उसका बहुत ही गहन चिंतन जो है वो होने लगता है, और जो मूल मुद्दे हैं
चुनाव आयोग का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, उनसे वो चर्चा को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये काम है उनका। तो जिस तरीके से 75 साल की उम्र को लेकर एक जो विवाद खड़ा कर दिया गया है सरसंचालक द्वारा, तो मैं इसको सिर्फ इतना ही मानता हूँ कि इस महत्वपूर्ण संघर्ष को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, चर्चा को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारे वक्तव्य दिए जाते हैं। इन वक्तव्यों का सिर्फ इतना ही सेंस मैं मानता हूँ कि जब किसी मूल मुद्दे से डिस्ट्रैक्ट करना हो तो इस तरीके का वक्तव्य हो, फिर उस पर चर्चा हो और फिर किसानों की उनकी खबरों को गायब कर देना, चुनाव आयोग की खबरों को गायब कर देना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपने थॉट्स को आपसे शेयर करता हूँ। आप सहमत हों या असहमत हों, ये आपकी इच्छा है, मर्जी है, लेकिन आपको लगता है कि देश के मुद्दे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।